दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी का आज मुद्दा। ईडी की गिरफ्तारी के विरुद्ध केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई जारी। ईडी रिमांड पर बहस, कल खत्म हो रही है रिमांड। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। मैं भी केजरीवाल लिखी टी शर्ट सभी ने पहनी। दिल्ली में बीजेपी ने प्रदर्शन के दौरान लहराए प्ले कार्ड, लिखा था भ्रष्ट केजरीवाल इस्तीफा दो। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, अभी तक छापे में किसी को 1 रुपया नहीं मिला, तो आखिर तथाकथित शराब घोटाले का पैसा कहां गया? अभी तक किसी वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में 1 पैसा नहीं मिला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। उद्देश्य पूछना चाहता है, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो नैतिकता की बात करते थे, आज अनैतिक कार्यों में संलिप्त है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजनयिक ग्लेरिया बार्बेनोआ को साउथ ब्लॉक में किया तलब। अमेरिकी राजनयिक ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उठाए थे सवाल। ईडी हिरासत में दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य की चिंता पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का पलटवार। मनसुख भाई मांडविया बोले, केजरीवाल को आज दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता, लेकिन दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना पर कभी काम नहीं किया। बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने भजनपुरा में किया प्रचार। विकसित भारत वाले बैलेट बॉक्स में जनता से मांगे सुझाव। यूपी में मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पर असमंजस, कल सांसद एसटी हसन ने भरा था पर्चा। आज रुचि वीरा ने बतौर समाजवादी पार्टी कर दिया नामांकन। एसटी हसन के समर्थकों में रुचि वीरा को लेकर नाराजगी, रुचि वीरा के विरुद्ध नारेबाजी। रुचि वीरा ने आज तक से कहा, पार्टी ने एसटी हसन के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी देखी होगी, शायद इसीलिए मुझे चुना। हसन को नाराज नहीं होना चाहिए। यूपी की रामपुर सीट पर भी समाजवादी पार्टी का नया चेहरा। अखिलेश ने रामपुर से जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को बनाया उम्मीदवार, उन्होंने भरा पर्चा। रामपुर में भी समाजवादी पार्टी की उम्मीदवारी पर पेच। आजम खान के करीबी आसिम रजा भी नामांकन करने पहुंचे। अखिलेश यादव ने पार्टी के टॉप लीडर्स को लखनऊ बुलाया। मेरठ लोकसभा सीट पर भी प्रत्याशी बदला जा सकता है। मेरठ लोकसभा में दूसरे चरण में होना है चुनाव। समाजवादी पार्टी ने वहां से भानु प्रताप सिंह को बनाया अपना उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में बन सकता है नया गठबंधन। स्वयं प्रसाद मौर्य कर सकते हैं अगुवाई। गठबंधन से जुड़ सकती है ओवैसी की पार्टी। स्वयं प्रसाद मौर्य की अगुवाई में एआईएमआईएम, पीस पार्टी, आजाद समाज पार्टी के गठबंधन का इसी हफ्ते हो सकता है ऐलान। समाजवादी कांग्रेस से नाराज नेता भी इस गठबंधन से जुड़ सकते हैं। यूपी में शामली से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी इकरा हसन का बयान, बीजेपी 400 पार हो गई तो संविधान से करेगी छेड़छाड़, मुसलमान बना दिए जाएंगे दोयम दर्जे के नागरिक। अगर 400 पार का इनका लक्ष्य पूरा होता है तो फिर सीधी सीधी छेड़छाड़ संविधान के साथ होगी। आप पर और हम पर ऐसे कानून लगाए जाएंगे कि हमें दोयम दर्जे का नागरिक अपने ही देश में बना दिया जाएगा। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटने पर बोले यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, वरुण के पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टी ने इस बार चुनाव लड़ाने के बजाय चुनी है उनके लिए दूसरी भूमिका। उम्मीद है वरुण साथ देंगे। लड़ने का अवसर नहीं मिला है। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए अलग अलग काम सोचती है। मुझे विश्वास है कि वो हमारे साथ हैं। अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर किया व्यंग, वरुण गांधी को कांग्रेस का दिया खुला ऑफर, कहा गांधी परिवार के होने के कारण आपका टिकट कटा। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी ने जारी की 17 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत को टिकट, सांगली से उद्धव ठाकरे ने चंद्रहार पाटिल को बनाया उम्मीदवार, यवतमाल से संजय देसाई को मिला टिकट। संजय राउत ने 22 उम्मीदवारों में 17 के नाम का ट्वीट किया। अनिल देसाई को साउथ सेंट्रल से टिकट का उल्लेख, यहां से कांग्रेस वर्षा गायकवाड़ को बनाना चाहती थी उम्मीदवार। राउत ने कहा, कांग्रेस से हमारा समझौता पूरा।
कांग्रेस के बारे में हमारी बातचीत पूरी हो गई है, मुंबई के बारे में, और लगभग सबका समाधान हो गया है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से उद्धव ने अमोल कीर्तिकर को दिया टिकट। नॉर्थ वेस्ट सीट पर लंबे अरसे से कांग्रेस नेता संजय निरुपम ठोक रहे थे दावा। मुंबई के नॉर्थ वेस्ट सीट से टिकट कटने पर कांग्रेस के नेता संजय निरुपम नाराज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलाकमान को चुनौती दी, कहा मेरे पास है विकल्प, 1 हफ्ते सिर्फ करूंगा इंतजार। जारी है और मैं 1 हफ्ते ज्यादा से ज्यादा अब इंतजार करूंगा। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि मेरे सामने अब सारे विकल्प खुले हैं, मैं विकल्पहीन स्थिति में नहीं हूं। संजय निरुपम बोले, खिचड़ी चोर उम्मीदवारों के लिए नहीं करूंगा काम। कहा कांग्रेस कार्यकर्ता मतदाता शिवसेना उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर का खुलकर करेंगे विरोध। अमोल के विरुद्ध ईडी की फांस का भी उल्लेख। निरुपम बोले, शिवसेना ने दबाया और कांग्रेस दब गई। निरुपम का सीधे शब्दों में ऐलान, बोले मैं चुनाव तो जरूर लड़ूंगा। बाला साहब थोराट ने शिवसेना यूबीडी के निर्णय पर जताई हैरानी। कहा सांगली सीट पर शिवसेना उम्मीदवार उतारे जाने पर जाहिर की नाराजगी, निर्णय बदलने की मांग। शिवसेना नेता अरविंद सावंत का निरुपम पर पलटवार, बोले संजय निरुपम हैं कौन? उद्धव ठाकरे ने एक बार सीट घोषित कर दी तो कर दिया, बात खत्म। निरुपम बोले, अरविंद सावंत हो चले हैं बूढ़े, याददाश्त गुम हो गई है, इसलिए वो 2 बार के सांसद और सामना के संपादक रहे संजय निरुपम को नहीं जानते। जल्द कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले अशोक चव्हाण से मुलाकात करके दी सफाई। कहा वो निजी मुलाकात थी, सिर्फ चाय पीने गया था। अब 2 राजनेता मिलेंगे तो राजनीति की बात तो होगी। संजय निरुपम बोले, मुंबई में कांग्रेस का था जनाधार, लेकिन इसे दफनाने में शिवसेना ने मदद की, हमारा नेतृत्व इसे बचाने में फेल हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नामांकन करने के लिए नागपुर में आज मौजूद। पर्चा दाखिल करने से पहले भव्य रोड शो, 5 लाख से अधिक वोटों से जीतने का दावा किया। बोले बीजेपी करेगी संविधान की सुरक्षा। संविधान बदलने का कोई सवाल नहीं उठता। हमको संविधान बदलना नहीं है, हमको निश्चित रूप से हम संविधान की रक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता दिलीप घोष ममता पर विवादित बयान का बचाव कर रहे थे। बोले शुभेंदु के पिता पर जब होती है गलत बयानबाजी तो क्यों नहीं उठता सवाल। हमने ममता का उल्लेख किया तो खेला जाने लगा महिला कार्ड। বিধায়ক দলের নেতার নামে তার বাবার নামে এর চেয়েও খারাপ খারাপ শব্দ বেরোলো, গালাগালি দেবে কেন? আমার বিধায়ক দলের নেতার কি মান সম্মান নেই? कल ममता बनर्जी पर दिलीप घोष के बयान को लेकर बीजेपी आलाकमान दिखाता सख्त। पार्टी की तरफ से की गई थी निंदा। जेपी नड्डा ने मांगा था स्पष्टीकरण। देखते हैं दिलीप घोष ने आखिर क्या कहा। আর যে দিদির হাত ধরে এসেছেন, দিদির পায়ে টুলছে, এখন তার বাড়ির লোক তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। বাংলার লোক কখন ধাক্কা মারবে উনি বুঝতেই পারবেন না। বুঝে তারা বাংলা নিজের ভাইপোকে চায়, বিহার ইউপি থেকে। দিদি গিয়ে গোয়াতে বলেন আমি গোয়ার মেয়ে, ত্রিপুরায় আমি ত্রিপুরার মেয়ে। আমার বাপ তো ঠিক করুন, যাত্রার মেয়ে হওয়া ঠিক। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर की अभद्र टिप्पणी। चुनाव आयोग से शिकायत करेगी तृणमूल कांग्रेस। पीएम मोदी करेंगे मेरठ से अपनी चुनावी सभा की शुरुआत। 30 मार्च की रैली में जयंत चौधरी रहेंगे मोदी के साथ। बीजेपी ने यूपी में स्टार लोकसभा चुनाव प्रचारकों की लिस्ट जारी की। पीएम मोदी, नड्डा, राजनाथ, अमित शाह, योगी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत 40 नाम। पीएम मोदी ने बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार और संदेशखाली पीड़िता रेखा पात्रा से फोन पर बात की। रेखा पात्रा ने पीएम को संदेशखाली में महिलाओं को होने वाली परेशानियों के बारे में बताया। पीएम ने पात्रा से उनकी प्रचार तैयारियों, लोगों के बीच बीजेपी के समर्थन, अन्य मुद्दों पर बात की। पीएम ने रेखा को कहा शक्ति स्वरूपा। कंगना पर सुप्रिया श्रीनेत के विवादित पोस्ट पर राजनीति। दिल्ली में नड्डा से कंगना मिली। बीजेपी ने चुनाव आयोग से सुप्रिया की शिकायत की। लोकसभा की 6 सीटों के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का विरोध। दूसरी तरफ लखनऊ में बीजेपी एनडीए गठबंधन के 6 लोकसभा प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन।
लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की 7वीं लिस्ट जारी। छत्तीसगढ़ से 4, तमिलनाडु से 1 उम्मीदवार के नाम का ऐलान। छत्तीसगढ़ की सरगुजा सीट से शशि सिंह, रायगढ़ से मेनका देवी सिंह को मिला टिकट। बिलासपुर से देवेंद्र सिंह यादव को टिकट मिला। कांकेर से ब्रजेश ठाकुर लड़ेंगे चुनाव। तमिलनाडु की माइला अदुथुरई सीट से एडवोकेट आर सुधा को टिकट दिया गया। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के दामाद और प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीएन मंजुनाथ बीजेपी के टिकट पर बेंगलुरु ग्रामीण से लड़ेंगे चुनाव। टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो की अमित शाह को चुनौती। कहा, अगर मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं तो अमित शाह आसनसोल से क्यों नहीं लड़ सकते। एआईएडीएमके पर बरसे अन्नामलाई, पार्टी पर लगाया आरक्षण विरोधी होने का आरोप। केटीआर ने राहुल और मुख्यमंत्री रेवंत पर किया कटाक्ष। बोले, मोदी और अडानी पर आप कहां खड़े हैं, बड़े भाई या चौकीदार चोर हैं। दिल्ली की आप सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल की रिहाई के लिए शुरू किया अभियान। ग्रेटर कैलाश में थाली बचाओ अभियान का किया नेतृत्व। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन। बिहार में होली के चलते गुरुवार तक बढ़ा दिया गया नामांकन। लोकसभा चुनाव के पहले 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में आप और कांग्रेस की संयुक्त रैली होगी। बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तेजस्वी यादव की कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक से मुलाकात। चुनाव के लिए बीएसपी ने उत्तराखंड से 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। चोट लगने के बाद ममता फिर से चुनाव प्रचार अभियान शुरू करेंगी। 31 मार्च को वो फिर से जनसभा करेंगी। प्रियंका गांधी के रामगढ़ के विधायक जुबैर खान का अलवर में सरकार पर वार। कहा, जिन लोगों को जेल में होना चाहिए वो चला रहे हैं सत्ता। बीजेपी के राम राज्य वाले नारे पर प्रश्न उठाया। सुबह अखबार में 10-5 बालिकाओं के साथियों के साथ बलात्कार होते हुए रामराज, थाने लूट रहे, दुकानें लूट रही, आदमी लूट रहे, रामराज। बांदीपुरा के गुरेज में बीआरओ को बड़ी सफलता। 38 दिनों के घंटों के बाद गुरेज घाटी को कश्मीर से जोड़ने वाली सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू। जम्मू कश्मीर बिजली विकास विभाग ने सरकारी निर्देशों का हवाला देते हुए अपने कर्मचारियों को प्रदर्शन करने के विरुद्ध जारी की चेतावनी। रामकृष्ण मिशन के प्रमुख स्वामी स्मरणानंद का निधन। पीएम मोदी, सीएम ममता बनर्जी ने दी श्रद्धांजलि। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हरियाणा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। बीजेपी कार्यालय का घेराव किया, जमकर नारेबाजी। रोहतक में केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर बढ़ाई गई पुलिस सुरक्षा। हल्द्वानी में सुबह अचानक कार्यकर्ता के घर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया। कोटा में बड़ा हादसा, नदी में डूबने से सगे भाई बहन समेत 3 बच्चों की मौत।